हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बड़े होंगे। दोस्तों, आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा 22 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और उसी के साथ मैं जल्द से जल्द आपको पूरे टॉपिक कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस बार का जो हमारा टारगेट है वो 95% से भी ज़्यादा का है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th में 95 से प्लस नंबर ला सकें तो इस चैनल से जुड़े रहिए और जितने भी वीडियो आपको मिलते हैं उन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की जितनी भी जानकारी है वो आप तक कवर हो सके। तभी आप 95% का मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का सा विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सामाजिक विज्ञान है। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ, एमसीक्यू प्रश्न, जो टारगेट इस बार 95 मैंने आपको बता दिया है। क्लास 10th के लिए है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए है जो सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लास 10th में हर एक विषय में, हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पूछा जाता है। 20 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 20 मार्क्स कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके 20% नंबर तो 100 में से बन ही गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लें ताकि आपको शॉर्ट हैंड की दिक्कत ना आए। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा होगा। जैसा कि अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिना कोई देरी किए हुए जल्द से जल्द 20 मार्क्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सामाजिक विज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन यही है और गजब का है। यहाँ पे आपको टिक लगा हुआ मिल रहा होगा कि राष्ट्रपति करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आपको दिख रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि निम्न में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो जातिवाद है। ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद जो है आपका वो राइट आंसर ही होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं उसी प्रकार से ला रहा हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं या फिर आने की 100% संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग वही कीजिए जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कि हमें कम समय में एक अच्छे मार्क्स आने की पूरी पूरी रणनीति तैयार हो पाए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई है। तो यहाँ पे सन आपको दिए हुए हैं 1979, 1959, 1949 और 1939। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपको दिख ही रहा होगा कि 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई है। मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये सब आपको OMR सीट में भरना है। अगर अभी तक आप OMR सीट के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा और साथ ही साथ या तो फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें OMR सीट को लेकर आऊँगा। उसमें आपसे मैं पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार आपको OMR सीट को भरना है और अपने 20 मार्क्स पक्के करने हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल से लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा सारी इन्फॉर्मेशन। फिर वो चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, न्यूज़ से रिलेटेड हो, या तो फिर आपके रिजल्ट से रिलेटेड क्यों ना हो। तो जैसा कि हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उसकी पकड़ कैसे होती है, ढीली होती है या मजबूत होती है या कठोर या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर 2-3 लोग मिलकर सरकार बनाएंगे तो हमेशा सरकार उनकी ढीली ही रहेगी, क्योंकि कोई अच्छा काम करना चाहेगा तो कोई बुरा काम करना चाहेगा। तो इसलिए सरकार कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। अगर 2 लोगों की सरकार बन रही है तो दोनों के दिमाग एक जैसे तो चल नहीं सकते, इसीलिए सरकार हमेशा क्या होती है, गठबंधन की सरकार हमेशा ढीली होती है। पांचवें क्वेश्चन को आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है।
किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? ऐसा कौन सा देश है जहां पे महिलाएं वोट देने योग्य नहीं हैं? तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर महिलाएं अपने मत अधिकार को भी नहीं दे पाती, यानी कि अपने वोट को भी वहाँ पे वो नहीं देती हैं, या फिर उनके वोट का मान्य वहाँ पे नहीं है। तो भाई साहब, इसका जो राइट आंसर है, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं को मताधिकार का नहीं दिया जाता है, यानी मताधिकार वंचित है वहाँ पे। तो चलिए 6वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? बताना है भैया, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है? तो हमें बताना है वो कौन सा स्थान है। बोलोविया है। कौन सा है? बोलोविया एक देश है जहाँ पे जल संकट इसी देश से क्या हुआ है, लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरा है। बोलोविया, ये देश आपको जरूर याद करना है, ये करंट अफेयर से भी सादा से सवाल पूछे जाते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो हमें बताना है कि अप्रत्यक्ष है या फिर प्रत्यक्ष या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था हम आपको बता दें कि प्रत्यक्ष की व्यवस्था की गई है, ये आपको ध्यान देना है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? हमें बताना है कि चुनाव जो होते हैं वो कौन सी सरकार में नियमावली या नियमित रूप से होते हैं? तो ऑप्शन है आपका लोकतंत्र, राजतंत्र या फिर दोनों या नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर है लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं वो नियमित रूप से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? यहाँ पे ध्यान देना है, ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण है वो किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ऑप्शन दिया यहाँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना या राष्ट्रपति सड़क योजना या इनमें से सभी। तो ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि ग्रामीण सड़क का निर्माण किस योजना के अंतर्गत होता है। तो जो हमारी ग्रामीण सड़क होती हैं वो आपको ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ही ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऐच्छिक अधिकार, पारंपरिक अधिकार, धार्मिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। तो जो सूचना का अधिकार होता है वो वैधानिक अधिकार में माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है और याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? संभावना की बात पूछी जा रही है। तो वैश्वीकरण से, यहाँ पे ध्यान देना है, वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो जहाँ पे देखने को मिल रहा है, कुशलता में वृद्धि में या रोजगार के अवसरों में वृद्धि या उत्पादकता में वृद्धि या फिर सभी। हमें बताना है क्या इसमें से किसमें वैश्वीकरण से भारत को लाभ होंगे? तो यहाँ पर हाँ भैया, सभी में लाभ होने की संभावना है। हम वैश्वीकरण से मान सकते हैं कि कुशलता में भी हमें लाभ मिलेगा, रोजगार में तो मिलेगा ही मिलेगा, उत्पादकता में, जब रोजगार मिलेगा तो उत्पादकता में भी मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी है। हमें बताना जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कोसी, महानदी, गंगा या फिर दामोदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल की विभीषिका वाली नदी वो दामोदर नदी है। कौन सी नदी भैया? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। यह क्वेश्चन तो आपके मन में घूम ही रहा होगा कि बाढ़ में सबसे अधिक हानि कहाँ होती है या कैसे होती है। ऑप्शन से हम समझेंगे तो ऑप्शन दिया है, भवनों की, पशुओं की, फसलों की या सभी की।
तो आपके मन में थोड़ा सा विचार आया होगा कि अगर बाढ़ आएगी तो भवन तो जाएंगे ही, पशु भी जाएंगे, तो फसल कहाँ से बचेगी। यानी कि इन तीनों की हानि तो हम मानेंगे भैया सभी की हानि होती है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि इन सभी की हानि होती है, या एक की हानि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये भवन भी, फसल भी, पशु भी सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन दिया प्राकृतिक आपदा या मानव आपदा। बी है मानव आपदा, सी है प्राकृतिक आपदा, डी है इनमें से कोई नहीं। अब हमें यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि प्राकृतिक आपदा मानव आपदा एक साथ दिया है और मानव आपदा प्राकृतिक आपदा अलग अलग दिया है। तो सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है ये आपको हमेशा याद रखना है, प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा भैया, प्राकृतिक है, मानव तो एक कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। जो सुनामी आती है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो जहाज़ों का आगमन, नहीं भैया जहाज़ से तो कोई भूकंप, ओ सॉरी जहाज़ से तो सुनामी के लिए कोई ऑप्शन नहीं। ज्वार भाटा, ये भी नहीं। समुद्री भूकंप, जी हाँ, भूकंप आने से सुनामी का सबसे बड़ा कारण होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जो समुद्री भूकंप होते हैं, समुद्र में भूकंप आते हैं, उससे क्या होते हैं, सुनामी आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, समुद्री भूकंप होते हैं। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है या कथन किसका है। यहाँ पे कथन ध्यान से पढ़िएगा, लोकतंत्र जनता का और जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। जॉर्ज वाशिंगटन, अरस्तु, अब्राहम लिंकन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन का। किनका भैया, भूगोल से अब्राहम लिंकन जो है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सत्ता में साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। ऑप्शन दिया है नेपाल, श्रीलंका, भारत और बेल्जियम। तो हम आपको बता दें कि सत्ता में साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली भारत देश में विकसित की गई है। कौन से देश में भैया, आपका जो अपना प्यारा भारत है, भारत देश में विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के कितने भूमि कृषि के अंतर्गत आती हैं। हमें बताने हैं जो बिहार है उनके कितने भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, 1/4 आधी या 100% या 3/4। तो जो भूमि है वो बिहार की 3/4 कृषि के अंतर्गत आती है। 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है, 3/4 कृषि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। तो ऑप्शन दिया है संकरी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पर्वतीय भाग होते हैं उनमें हमेशा संकरी लाइन ही बनाई जाती है। कौन सी लाइन भैया, संकरी लाइन ही बनाई जाती है। हमारा जो 20वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं कि वो निम्न में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अगर आप भी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन का सवाल का आंसर ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है भैया, अगर आप सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें से आपको बताना है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाएगा, अदर कहीं नहीं पाया जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा तो आप सीधा कमेंट में आंसर दे दीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो जो आएँ
वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। तभी आप एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो के लिंक में आपको व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए या फिर इंस्टा के ज़रिए कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।